हाय गाइस, वेलकम टू मोटरवेन पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे पास काफी दिनों बाद एक बड़ी गाड़ी है जो प्रॉपर एसयूवी जिसको बोलते हैं उस कैटेगरी की गाड़ी है। लेकिन हमारे पास जो वेरिएंट है बहुत ही ज्यादा खास है। क्यों खास है पता है? क्योंकि ये हमारे पास Z8 सिलेक्ट स्कॉर्पियो एन है। अब Z8 सिलेक्ट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाते हैं। क्यों वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनते हैं वो मैं डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए इस गाड़ी का पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस है 17,34,000 रुपीज एक शोरूम। कितना बताया? 17,34,000 में Z8 सिलेक्ट आपको ऑफर की जाती है। वहीं पे नॉर्मल Z8 की जो प्राइस आते हैं पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 18,99,000 मतलब 19 लाख एक शोरूम आते नॉर्मल Z8। तो Z8 सिलेक्ट के अंदर कितना डिफरेंस है? 1,63,000 रुपीज पेट्रोल मैनुअल में डिफरेंस बन जाती है। अब इतना डिफरेंस में कॉस्ट कटिंग तो आपको मिलता है, लेकिन कितना कॉस्ट कटिंग मिलता है और जितना कॉस्ट कटिंग गाड़ी के अंदर हुआ है ये वैल्यू फॉर मनी डील है या फिर नहीं है? मैंने ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया ये एक वैल्यू फॉर मनी डील है, क्योंकि नॉर्मल Z8 की कंपैरिजन में Z8 सिलेक्ट में कुछ फीचर ऐसी चीज मिसिंग है जो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा मतलब आपके लिए वो कॉस्ट कटिंग ज्यादा मायने नहीं रखेगा। तो क्या क्या कॉस्ट कटिंग है चलिए जान लेते हैं। और एक बात, इस गाड़ी का और एक वेरिएंट आया है, मतलब एक एडिशन बोल सकते हो जिसको कार्बन एडिशन बोला जा रहा है, वो भी Z8 के ऊपर ही बेस्ड है। Z8 एंड Z8L के ऊपर बेस्ड है। कार्बन एडिशन लेंगे तो आपको 20,000 एक शोरूम में और ज्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल Z8। तो कार्बन एडिशन के मुकाबले ये गाड़ी ले लीजिए और बाहर का जितना भी आपको क्रोम दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आप ब्लैक करवा लीजिए और भी ज्यादा धांसू दिखेगा। अब चलिए गाड़ी में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी की लुक देखिए, नॉर्मल Z8 है या फिर Z8 सिलेक्ट है या फिर Z8L है, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एज इट इज दिखाई देता है। हाँ, Z8L के अंदर जो लग्जरी एडिशन आते हैं वहां पे फ्रंट पे कैमरा पीछे कैमरा आते हैं, यहाँ पे फ्रंट कैमरा नहीं आता है। लेकिन Z8 सिलेक्ट में आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ पे क्रोम इंसर्टिंग कोई कैमरा नहीं है, महिंद्रा के लोगो आ जाते हैं। यहां देखेंगे जो हेडलैम्प ऑफर की जाती है, मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखी है, ये लो बीम आते हैं प्रोजेक्टर। अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प आते हैं जो हाई बीम के लिए रखी गई है। इसकी टर्न इंडिकेटर आपको कुछ यहाँ पे, DRL आपको कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। शी शेप्ड DRL, काफी अच्छा फॉग लैम्प कंपनी इंस्टॉल्ड इस वेरिएंट के साथ देखने को मिल रहा है। मैं ना एक बार इसके DRL ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो DRL है ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। आप एक बार देख लीजिए, इतना बेहतरीन लुकिंग के साथ DRL आते हैं, गाड़ी बहुत ही खास दिखता है और ऊपर से ये सीक्वेंशियल भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर Z8 सिलेक्ट और Z8 में कोई फर्क सामने से देखने को नहीं मिलता है। तो फर्क कहां पे है अब आ जाइए, मैं दिखा देता हूं। व्हील नोटिस कर लीजिए, इसकी जो व्हील है व्हील की साइज तो एग्जैक्ट सिमिलर आते हैं, डायमंड का डिजाइन इसके साथ भी ऑफर की जाती है, लेकिन फर्क है आपको ये जो व्हील का पैटर्न है ये पैटर्न काफी सिंपल रखी गई। इसकी जो टीथ है ये सीधा सीधा रखी गई है, लेकिन जैसे आप नॉर्मल Z8 में जाते हो सिलेक्ट छोड़ के तो ये जो टीथ है थोड़ा सा बेंडेड देखने को मिलता है, थोड़ा ज्यादा कर्वी शेप में आपको देखने को मिलते हैं। वो बस डिफरेंस है, आप इजीली पहचान पाओगे कि Z8 सिलेक्ट है साइड पे देखने पे। लेकिन इसकी जो ओआरबीएम है आप एक बार आ जाइए, ये ओआरबीएम ऑटो फोल्ड नहीं होते हैं। जहां पे Z8 नॉर्मल पे आपको ऑटो फोल्ड मिलता है, ये जस्ट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलता है। इसके टर्न इंडिकेटर यहाँ पे माउंटेड है, बॉडी कलर देखने को मिलता है। ये सब कुछ मिला के गाड़ी तो अच्छा दिखाई देता है डेफिनेटली, लेकिन जो चीज आपको और मतलब इस गाड़ी के अंदर जो चीज आता है उसकी कंपैरिजन में जो चीज नहीं ऑफर की जाती उसकी बात करें तो और एक चीज मिसिंग आएगा। यहां पे देखेंगे कोई भी पैसिव एंट्री की रिक्वेस्ट बटन नहीं ऑफर की जाती है, लेकिन अच्छी डील बॉडी कलर डोर हैंडल ऑफर की जाती है। ये सब कुछ तो है अच्छी बात। तो डिफरेंस इतने सारे सामने से हमने दिखा दिया, इसके अंदर कोई डिफरेंस सामने से नहीं है। लेकिन जो चीज मैंने नहीं बोला, इस गाड़ी के सामने जो हेडलैम्प आपने देखा वो मैनुअली रेगुलेट करना होता है, उसकी कोई ऑटो नहीं आते। ऑटो क्यों नहीं आता है यहाँ पे देख लीजिए, कोई सेंसर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। दैट मींस इसके ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर ये सब कुछ मिसिंग आएगा। ऑटो फोल्ड ओआरबीएम भी नहीं आते, पैसिव एंट्री के बटन भी नहीं आते और टायर तो मैंने सिमिलर दिखा दिया। इसके पैटर्न थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी सिंपल है, लेकिन यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो अच्छी चीज वो चीज मिसिंग है। लेकिन गाड़ी के पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक डेफिनेटली विजिबल होगा। एमआरएफ के टायर के साथ गाड़ी आते हैं, ये डिपेंड करेगा, कभी एमआरएफ का मिलेगा, कभी अपोलो का मिलेगा, कभी ब्रिजस्टोन का मिलेगा। ये सब कुछ तो ठीक है। गाड़ी के अंदर जो चीज ऑफर किया जा रहा है यहाँ पे देखेंगे फुट स्टेप कंपनी इंस्टॉल दिखाई दे रहा है, बॉडी क्लैडिंग आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है गाड़ी बहुत ही ह्यूज है तो इस गाड़ी के साथ 360 डिग्री क्लैडिंग आपको डेफिनेटली मिलेगा।
रूफ रेल्स भी कंपनी इंस्टॉल्ड और वो भी फंक्शनल ऑफर की जाती है। एक सिंगल पिन सनरूफ भी ऑफर की जाती है, सनरूफ यहाँ पे मिल जाती है। मैं अंदर से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा तो गाड़ी के अंदर सनरूफ भी है, रूफ रेल्स भी है। ये जो एलईडी लाइट्स वगैरह ऑफर की जाती है ये भी काफी अच्छा ब्राइटनेस के साथ ऑफर की जाती है। मैं पीछे लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले गाड़ी की लेंथ और इसकी हाइट एक बार चेक कर लीजिए, कितना मैसिव गाड़ी है, बहुत ही ह्यूज गाड़ी है। स्कॉर्पियो एन इकलौती गाड़ी है बजट में आने वाला जो टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ प्रॉपर कंपटीशन में आ सकते हैं। अब मैं पीछे लेके आऊंगा, गाड़ी के इंजन दो ही आते हैं, एक पेट्रोल इंजन एक डीजल इंजन। इसके इंजन के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं, पहले इसकी रियल लुक देख लीजिए भाई, कितना ज्यादा खूबसूरत है। यहां पे देखेंगे इसकी जो लाइट्स आते हैं बहुत ही ब्राइट और ये एलईडीज में प्रॉपर आ जाती है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे ये भी प्रॉपर एलईडीज में आ जाएगा। स्कॉर्पियो एन की जो ब्रांडिंग है वो भाई बहुत ही खास यहाँ पे मिल जाती है, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ। वॉशर नाइपर वी ऑफर की जाती है, डिफॉगर भी आ रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी ऑफर की जा रही है। ऊपर देखेंगे शार्क फिन एंटीना भी आ रहा है। रूफ रेल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक स्पॉइलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे महिंद्रा की लोगो और पीछे यहाँ पे रेयर पार्किंग कैमरा भी ऑफर की जाती है। याद रखिएगा रेयर पार्किंग कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वेरिएंट के साथ पर्टिकुलरली आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे कोई मिस नहीं है, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट बटन मैंने ऑलरेडी दिखा दिया नहीं ऑफर की जा रहा था। पीछे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंसर मिल रहा है, दो सेंसर, हाँ दो ही सेंसर आ रहे हैं, चार नहीं आ रहे। यहाँ पे देखेंगे एक बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक रिवर्सिंग लैंप होगा। और कुछ यहाँ पे दिखाना लायक है नहीं, लेकिन एक चीज मैं दिखाऊंगा, इसकी ये डोर ओपन किया जाए तो आप देख लीजिए इसके हाइड्रोलिक, भाई बड़े बड़े हाइड्रोलिक आते हैं गाड़ी के साथ। अब यहाँ पे जितना बूट स्पेस ऑफर की जा रही है भाई ना की बराबर बूट स्पेस है, क्योंकि थर्ड ड्रॉप एक्टिव रखे हो, जैसे 7-8 लोग ट्रेवल करेगा तो बूट स्पेस किसी भी गाड़ी में सेगमेंट में नहीं आते भाई। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर 5 लोग ही बैठे, पीछे की सीट को क्या करेंगे, इसको उखाड़ के तो बाहर नहीं फेंक पाएंगे। लेकिन अच्छा वाला चीज महिंद्रा ने यहाँ पे ऑफर किया है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे एक लीवर आते हैं, इसको पुल करना है, देन ये वाला सीट फोल्ड हो जाते हैं। अब थोड़ा बहुत बूट स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। इतना बूट स्पेस के अंदर आई थिंक आपकी 5 लोगों की जो लगेज है वो इजीली आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन संतुष्ट नहीं हुआ है, आप चाहते हो मुझे और भी बूट स्पेस चाहिए, इस सीट के और एक जुगाड़ है, यहाँ पे और एक लीवर आती है, इसको पुल करने पे और ये देखिए भाई इतना ज्यादा फोल्ड हो चुका है, अब प्रॉपर फ्लैट एक बूट स्पेस बन चुका है। ये जो बूट स्पेस है ना, 5 सीटर जो गाड़ी आते प्रॉपर उसके अंदर जितना आते उससे भी ज्यादा आपको मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी ओवरऑल काफी चौड़ी है, हाइट भी ज्यादा है। तो यहां तक अगर आप काउंट करेंगे तो ज्यादा बहुत ही अच्छा बूट स्पेस बन जाते। इस वेरिएंट के साथ आपको यहाँ पे सबवूफर नहीं आएगा, लेकिन प्रोविजन है आपको इस गाड़ी के अंदर लगेज लैंप, आई थिंक हाँ लगेज लैंप तो नहीं है, लेकिन ऊपर देखेंगे यहाँ पे लैंप आ जाते, केबिन लैंप। इसका यूज करके आप यहाँ पे काफी आसानी से देख पाएंगे। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का आउटलेट्स भी ऑफर की जाती है। अब गाड़ी के साथ इतने सारे चीज आ रहे हैं, यहाँ पे जो मैट आपको ऑफर की जाती है, आई थिंक ये मैट आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। अब इसको जैसे एक्टिव करना है तो काफी सिंपली आप कुछ इस तरह इसको एक्टिव भी कर पाएंगे, पीछे लोगों को बिठाना है तो वो भी कर पाएंगे। ओवरऑल इसके अंदर जो जो चीज ऑफर की जा रही है और ये जो सीट फोल्ड करने का टेक्निक है खास करके, ये बहुत ही ज्यादा खास है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा गाड़ी के इंटीरियर पे। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के नाम पे बाहर से जो जो चीज आपको नहीं देखने को मिल रहा है, इस गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पैसिव एंट्री के बटन नहीं आ रहे, इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प ऑटो वाइपर तो नहीं देखा है। लेकिन इंटीरियर पे लेके जाऊंगा, वहां पे कुछ कुछ और भी कॉस्ट कटिंग है, वो 1,60,000 या फिर 70,000 जो पैसा कम दे रहे हो उस पैसे के अकॉर्डिंग तो काफी सही है। एक बार लेके चलूंगा, आ जाइए। इस डोर को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए फुट स्टेप की जरूरत पड़ने वाला है और यहाँ पे देखेंगे और एक लीवर ऑफर किया जा रहा है। इस लीवर के फंक्शन है पता है, आप जैसे इसको प्रेस करेंगे ये जो सीट की जो रिक्लाइन एंगल है उसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। इतना आगे आते हैं और पीछे लेके जाना है तो कुछ ऐसे आप इतना तक, मतलब पीछे तक, काफी पीछे तक आप इसको रिक्लाइन भी कर पाएंगे। ये अच्छे डील है। यहाँ पे सीट देखेंगे प्रॉपर लेदर के साथ आते हैं, ड्यूल टोन कलर कॉम्बिनेशन, ब्राउन के साथ साथ ब्लैक की कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे जैसे मैं बैठ जाऊं तो आप देख लीजिए गाड़ी के अंदर स्पेस लेकर तो दिक्कत नहीं है, एम्पल अमाउंट ऑफ नीरूम आ जाते हैं। हेडरूम की बात करेंगे तो वो भी आपको काफी सही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लाइट भी, केबिन लाइट आ जाते हैं बीच वाला पर्सन के लिए, मतलब बीच वाला सीट के लिए, पीछे की सीट के लिए और बूट के लिए वहां पे अलग से सेपरेट लाइट आ जाते हैं। पीछे को यहाँ पे देखने को मिलता है, देख लीजिए पीछे यहाँ पे दोनों तरफ लाइट्स आ जाते हैं, ये पीछे वाला पैसेंजर और बूट एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स आते हैं, दैट मींस ये ब्लोअर है एक्चुअली, और इसकी एडजस्टमेंट भी ऑफर की जाती है, ये भी सही चीज। एक आउटलेट्स ऑफर की जाती है जो टाइप सी वाला आते हैं। यहाँ पे फ्लोर पे बीच वाला पर्सन के लिए थोड़ा सा ही हम पे, ज्यादा हम नहीं है, मतलब ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा।
सनरूफ यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे मैंने ऑलरेडी जो बता दिया था वो आ जाते, लेकिन पैनोरामिक नहीं आते, इतना ही आते। टॉप वेरिएंट के साथ भी ऐसा ही कुछ सीन है, लेकिन ये जो लेदर का फिनिशिंग है ओवरऑल ये काफी सही दिखाई देते हैं। पावर विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल प्रीमियमनेस गाड़ी हर एक जगह से देखने को लगता है। अब ड्राइवर साइड नोटिस करेंगे तो यहाँ पे पैसिव एंट्री तो नहीं है, लेकिन जो चीज है वो यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, चार पावर विंडोज की कंट्रोल, एक आपको ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन भी आ जाते हैं। यहाँ पे लॉकिंग अनलॉकिंग, यहाँ पे ओआरबीएम इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर पाएंगे लेकिन ऑटो फोल्ड नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर हाँ यहाँ पे स्पीकर आ जाते, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर आएगा। यहाँ पे ट्विटर का प्लेसमेंट भी आपको कंपनी इंस्टॉल देखने को मिलता है जो अच्छी डील है। यहाँ पे दिखाऊंगा मैनुअल रेगुलेशन आते हैं, ड्राइवर साइड सीट हाइट, यहाँ पे लंबर सपोर्ट भी आपको मैनुअली कुछ इस तरह रेगुलेट करना होता है। ये सीट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, परफोरेशन के साथ है लेकिन वेंटिलेटेड नहीं आएगा। ओवरऑल इसके जो केबिन है, ये केबिन अच्छा तो दिखाई देता है, लेकिन जो चीज मिसिंग है आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे यहाँ पे कोई इंजन स्टार्ट बटन नहीं आते, आपको चाबी घुमा के ही गाड़ी स्टार्ट करना होता है। चाबी नोटिस करेंगे यहाँ पे लॉक अनलॉक और एक फॉलो मी हेडलैम्प ऑफर की जाती है, 3 बटन आते, चाबी घुमा के कुछ इस तरह को गाड़ी को स्टार्ट देना होता है, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन एक चीज आप देख लीजिए, गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील है ये प्रॉपर लेदर रैपिंग के साथ। यहाँ पे नोटिस करेंगे क्रूज कंट्रोल्स की बटन भी आते, यहाँ पे देखेंगे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स भी आते। इंफोटेनमेंट नोटिस करेंगे छोटा तो है, लेकिन यहाँ पे इसकी टच रिस्पॉन्स भाई बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत वाला चीज यहाँ पे है नहीं। इसके अंदर कलर डिस्प्ले कंप्लीटली, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देख लीजिए, यहाँ पे एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही सपोर्ट करने वाले, लेकिन स्क्रीन काफी छोटा आएगा। यहाँ पे एमआईडी नोटिस करेंगे, ये एनालॉग पैटर्न में बीच में छोटा सा डिस्प्ले आएगा जहाँ पे बहुत सारी चीज ट्रिप ए ट्रिप बी और एवरेज स्पीड, टाइम वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब कुछ शो हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ये सब कुछ आपको बीच में ही देखने को मिलेगा, तो ये काफी स्पोर्टी भी दिखाई देते हैं। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर जैसे मैंने आपको बताया नहीं आते, लेकिन यहाँ पे डैशबोर्ड देखेंगे, ओवरऑल इसकी जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है काफी शानदार। स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग यहाँ पे, एसी की जो डिजाइनिंग है, मतलब एसी वेंट्स की डिजाइनिंग ये भी सही है। मैनुअल गियरबॉक्स है, 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। यहाँ पे और एक चीज मिसिंग है, कोई भी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आते, क्लाइमेट कंट्रोल आपको मैनुअली सेट करना होगा। ये और एक चीज जो बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, वो आपको मैनुअल रेगुलेट करना होता है क्लाइमेट। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग है, यहाँ पे हैजार्ड की बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, एसओएस की बटन भी आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे और भी काफी सारी चीज, वायरलेस चार्जिंग इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे ऑफर की जाती है। यहाँ पे कप होल्डर, यहाँ पे आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस भी डिसेंट आते हैं, और ऊपर नोटिस करेंगे यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल रहे हैं। यहाँ पे लाइट्स दो एलईडीज के साथ आ रहे हैं, अच्छी डील। सनरूफ ओपन करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन आते हैं, मतलब ये वाला बटन, इसको प्रेस करके सनरूफ को ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये सारे चीज है भी, कुछ चीज नहीं भी है। अब इस गाड़ी के अंदर और इंजन के बारे में बात करूंगा, और ओवरऑल मैं आपको ब्रीफ बता दूंगा गाड़ी में क्या क्या चीज प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे। इंटीरियर्स आपने देख लिया, इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ Z8 सिलेक्ट के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। ऊपर की जो वेरिएंट आते हैं नॉर्मल Z8 या फिर Z8 लग्जरी, उसके साथ आपको इस गाड़ी के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर की जाती है। क्लॉथी चीज अंदर से ड्रॉबैक है, मतलब नहीं आते प्राइस के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करूंगा इसके इंजन 2 आते हैं, एक पेट्रोल इंजन 2 लीटर का, एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन ऑफर की जाती है। डीजल के साथ आपको 180 bhp के आसपास पावर, लेकिन पेट्रोल में 200 bhp के आसपास पावर। टॉर्क की बात करें 370 और 380 के आसपास। यहाँ पे देख लीजिए पेट्रोल इंजन फिलहाल हमारे पास है कुछ इस तरह ब्लॉक के साथ। ओवरऑल इसके जो फिट एंड फिनिश है काफी सही आते हैं, गाड़ी काफी बड़ी है, ऊंची है, यहाँ पे इंसुलेशन प्रॉपर यूज की जाती है, लेकिन इस गाड़ी के साथ कोई हाइड्रोलिक नहीं है। सामने ये जो बोनेट लिड है इसको एक हाइड्रोलिक देना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी ओवरऑल काफी भारी है, मतलब ये गाड़ी बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ तो है। नॉर्मल स्कॉर्पियो के साथ यहाँ पे हाइड्रोलिक आते हैं, लेकिन स्कॉर्पियन पे हाइड्रोलिक नहीं आते, जहां पे स्कॉर्पियन नॉर्मल स्कॉर्पियो से ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है। अब गाड़ी में प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप बोलेंगे नॉर्मल Z8 सिलेक्ट और Z8 में फर्क क्या क्या है, आप लगभग पेट्रोल इंजन के साथ 1,66,000 के आसपास कम पे कर रहे हो। मतलब Z8 नॉर्मल के साथ Z8 सिलेक्ट में 1,66,000 आप कम पे करके क्या क्या चीज नहीं आ रहे, कोई ऑटो हेडलैम्प नहीं आ रहे, कोई ऑटो वाइपर नहीं आ रहे, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं आ रहे, पैसिव एंट्री के बटन नहीं आ रहे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आ रहे, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं आ रहे, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर की जाती है। तो ये सारी चीज गाड़ी के साथ मिसिंग है। ऑटो फोल्ड ओआरबीएम भी नहीं आते, ये 4-5 चीज गाड़ी के अंदर नहीं आ रहे, इसकी वजह से 1,66,000 पेट्रोल इंजन के साथ एक शोरूम में कम पे कर रहे हो। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप स्कॉर्पियो एन ले रहे हो
अगर 1,60,000 या फिर 1,70,000 कम पे करके इतने बड़ी गाड़ी इतने फीचर के साथ आते तो ये लेना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जो चीज मिसिंग है वो ज्यादा दिखेगा नहीं, बाहर से तो नहीं दिखेगा और अंदर से बताया जाए तो वो भी चीज आपको ज्यादा चुभेगा नहीं, क्योंकि वो सब कुछ आप मैनुअली रेगुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। बड़ी गाड़ी रगेड गाड़ी है तो 1,66,000 कम पे करना, ये गाड़ी लेना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील बन जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें ये कार्बन एडिशन के साथ, कार्बन के साथ मामला क्या है, वहां पे आपको 20,000 नॉर्मल Z8 के ऊपर और पे करना होता है। दिन कार्बन एडिशन ऑल ब्लैक मिलते हैं, ब्लैक इंटीरियर, ब्लैक बाहर की ये सामने की जो सेक्शन है डार्क क्रोम या फिर ब्लैक आउट कंप्लीट व्हील ऑफर की जाती है कार्बन में। लेकिन कार्बन एडिशन के साथ मैं बोलूंगा ना, इस गाड़ी को Z8 सिलेक्ट लेके अब यहाँ पे ये जो क्रोम दिखाई दे रहा है या फिर व्हील में जो क्रोम दिखाई दे रहा है, ये अगर आप ब्लैक आउट कर लेंगे तो आपको पैसा और कम मतलब खर्च होगा। तो Z8 सिलेक्ट को भी आप बाहर से क्रोम मतलब ब्लैक आउट कर सकते हो। फिलहाल गाड़ी में जो चीज आता है मैंने ऑलरेडी बता दिया, फीचर के अकॉर्डिंग ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फिट बैठेगा। तो वीडियो में यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। Z8 सिलेक्ट आप लेना प्लान कर रहे हो, मतलब लेने की प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली एक सही डिसीजन है, इसके साथ आप जा सकते हो। फिलहाल वीडियो यहां तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।